क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मसीही कुर्बानी का गोश्त खा ले तो क्या वो गुनाह करता है? ये सवाल सिर्फ गोश्त का नहीं बल्कि हमारे ईमान, हमारे ज़मीर और खुदा के साथ हमारे रिश्ते का सवाल है। और यही सवाल उस ज़माना में भी पूछा गया था जब पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम ये ख़त लिखा था। कलीसिया जिसे बाज़ार में बेचे जाने वाले कुर्बानी के गोश्त ने उलझा रखा था। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या ये हमें खुदा से दूर कर सकता है? आए पौलुस रसूल के अल्फाज की रोशनी में जानें कि मसीह में रहने वाला शख्स इस बारे में कैसे फैसला करे। जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं, उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? यहाँ पौलुस रसूल पुराने अहदनामे के इस्राएलियों की मिसाल देकर हमें समझाना चाहते हैं। जब वो हैकल में कुर्बानी का गोश्त खाते थे तो उस इबादत के शरीक होते थे जो खुदावंद के लिए की जाती थी। मतलब ये है कि जो शख्स किसी कुर्बानी या मज़हबी रस्म में शामिल होता है वो उसके रूहानी मफ़हूम में भी शरीक होता है। बस क्या मैं ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं वो शयातीन के लिए करती हैं, ना कि खुदावंद के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। पौलुस रसूल यहाँ वजाहत कर रहे हैं कि खुद बुत तो कोई हकीकत नहीं रखते, वो महज लकड़ी और पत्थर के बने हुए मुजस्समे हैं, मगर उनकी परस्तिश के पीछे शैतानी कुव्वतें होती हैं। इसलिए गैर कौमें जब बुतों के हुजूर कुर्बानी करती हैं तो दर हकीकत वो शयातीन के साथ शराकत में आ जाती हैं। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। तुम खुदावंद के दस्तरख्वान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। यहाँ दो मुखालिफ दस्तरख्वान का जिक्र है। खुदावंद का प्याला यानी अशाए रुबानी या खुदावंद के साथ शराकत, शयातीन का प्याला यानी बुतों की परस्तिश। पौलुस रसूल कहते हैं कि एक ईमानदार शख्स इन दोनों प्यालों में नहीं खा पी सकता, अगरचे वो खुदावंद के साथ वफादार रहे या वो शयातीन के साथ वफादार रहे। अगर वो शयातीन के साथ वफादार रहता है तो खुदावंद के दस्तरखान और खुदावंद के प्याले में उसके लिए कोई जगह नहीं। वो उस खून का हकदार नहीं जो खुदावंद ने उसकी निजात के लिए बहाया है। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? यह खबरदार करने वाला सवाल है। क्या हम इतने जोरावर हैं कि खुदावंद की गैरत को नजरअंदाज करें? जवाब जाहिर है, हरगिज नहीं। खुदावंद गैरत रखने वाला खुदा है। खरूज 34:14 वो अपने लोगों की वफादारी का मुतालबा करता है। सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें रवा तो हैं मगर सब चीजें तरक्की का बाइस नहीं। यहाँ पौलुस रसूल ईमानदारों की आज़ादी की बात करते हैं। अगरचे सब चीजें रवा हैं यानी शरीयत के मुताबिक जायज हो सकती हैं, लेकिन वो हर हाल में मुफीद या तरक्की का बाइस नहीं हो सकती। रूहानी तौर पर बालग होने का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। ये आयत एक बहुत गहरी हकीकी तालीम देती है। खुदगर्जी से परहेज करो, दूसरों की बेहतरी को अपनी तरजीह बनाओ। पौलुस रसूल यहाँ मसीह की जिंदगी के उस असूल पर जोर देते हैं जो कुर्बानी, मोहब्बत और प्यार पर मबनी है। मसीह की तालीम यही है कि मोहब्बत सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरे की भलाई के लिए होनी चाहिए। जो कुछ कसाब की दुकानों पर बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना पूछो। यहाँ पौलुस रसूल उन गैर कौमों में रहने वाले ईमानदारों को हदायत कर रहे हैं जहाँ बुतों की कुर्बानी का गोश्त बाजारों में फरोख्त होता था। उन्होंने कहा है कि अगर तुम बाजार से गोश्त खरीदो तो ये ना पूछो कि ये गोश्त बुत की कुर्बानी के बाद बाजार में बिकने के लिए आया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज आपने अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आती है या हमने आपकी तरबियत में कुछ भी हिस्सा अदा किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और घंटी के बटन को ऑल पर रख दें ताकि हम फिर से मिलते रहें। हम उस रोशनी का काम करेंगे जो अंधेरे में आपको खुदा तक लेकर जाएगी। अपनी और हमारी तरक्की के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।